आज राष्ट्र में नफरत की बात है, किसानों को कमजोर किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार लगातार 20 साल से थी, मंत्री शासकों को ये खरीदते हैं। यहाँ की सरकार इनकाउंट की बात करती है, तानाशाही की बात करती है। इतने अत्याचार के बाद में भी आप लोगों ने मोदी जी का घमंड, उसका पहाड़ को गिरा दिया। तो ये से मोदी जी नाटक करके देश को लूटा है कि गद्दारों की फौज से 5 ही आदमी बहुत है, 2 ही व्यक्ति बहुत है। तो वफादार 5 ही काफी है, हजारों गद्दारों की नहीं। इस परिवार ने इस देश को आजादी दिलाई, इस राष्ट्र को प्यार दिया, भाईचारा दिया, उद्योग दिया, किसानों को आगे बढ़ाया, मजदूरों को आगे बढ़ाया, गरीबों को मकान दिया, किसानों को खेत, बिजली, लाइट, तकनीकी दी, कंप्यूटर दिया देश को, युवाओं को नौकरी दी। वो कर्म योद्धा का जन्मदिन है, मैं उनको उनकी जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और हमारे कांग्रेस कमेटी हरदोई जिला का अध्यक्ष आशीष जी भाई और हमारे जिला के कमेटी के सभी पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस के बुजुर्ग पिता समान बाबूजी, सभी मेरे जो बहन जी, सभी को मैं मेरी तरफ से मेरा राम राम। ये पहली बार मुझे उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका हरदोई जिला का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कार्यकर्ता। आप लोग ये मत सोचना कि मैं मध्य प्रदेश का विधायक, मैं हरदोई जिला का भी एक कार्यकर्ता बन के काम करूंगा। क्योंकि यहाँ 4 महीना जो राहुल गांधी जी ने यात्रा की, उस यात्रा में मैं भी शामिल था। उस यात्रा में हिंदुस्तान के काफी नेता कार्यकर्ता थे, और मेरी नज़र गोपाल तिवारी पे पड़ी। और गोपाल तिवारी का सिद्धांतों को मैंने देखा तो 24 घंटा में एक टाइम दाल रोटी खाता था। और इनका विचार से मैं इतना मजबूत हो गया, चाहे गीता जी की बात हो, धर्म की बात हो, राष्ट्र की बात हो, राजनीति की बात हो। मैं 2018 में राहुल गांधी जी ने मुझे टिकट दिया और मैं 46 से चुनाव जीता था। दूसरा चुनाव जब राहुल गांधी जी की यात्रा में चल रहा था तो मैंने मन बनाया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और किसी भाई को मौका दूंगा। क्योंकि मेरे क्षेत्र में जनता मेरे से कहती थी कि 75 साल का रिकॉर्ड है मैं डिस्ट्रिक्ट विधानसभा से लड़ा हूँ, जनरल सीट से, डिस्ट्रिक्ट श्योपुर है मेरा, कि 75 वर्ष से यहाँ दोबारा कोई विधायक नहीं बनता है। इसका एक ऐसा वो है, 8 है हमारी हिंदी में, 8 कहते हैं। कभी कोई भी नेता, बड़ा बड़ा नेता 2 बार नहीं बना। तो यूथ इतना मजबूत कर दिया। उसी परेड में मैंने मेरा 3.5 करोड़ का बजट युवाओं के बीच में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में तिवारी जी ने मुझे मेजरमेंट दिया। उसमें मैं सफल होके मैंने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। इसका श्रेय गोपाल तिवारी। 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ के दोबारा कांग्रेस को विधायक बना के टिका गया है। और भाइयों, आज राष्ट्र में नफरत की बात है, संस्कृति खत्म किया जा रहा है, किसानों को कमजोर किया जा रहा है। जब राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में आए और 2018 में सरकार बनी, राहुल जी ने जो वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1,60,000 किसान थे। 15 महीने में 90,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। लाइट का वादा किया तो 1 साल का बिल किसानों को तो 24,000 आते थे,
बीजेपी की सरकार लगातार 20 साल से थी, तो 24,000 का बिल कांग्रेस सरकार ने किसानों को 6,000 काफी जो वादा किया था किसानों के साथ में पूरा किया। इंदिरा आवास को दुगना बढ़ाया। आज यूपी की समाचार हम सुनते हैं, टीवी चैनलों में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, यहाँ की सरकार इनकाउंट की बात करती है, तानाशाही की बात करती है। पर मैं भी धन्यवाद देता हूँ यूपी की धरती को, यूपी का पानी को, यूपी की भूमि को। इतने अत्याचार के बाद में भी आप लोगों ने मोदी जी का घमंड उसका पहाड़ को गिरा दिया। ये यूपी की देन। हमने मध्य प्रदेश में सब कुछ देने के बाद में भी मां जनता डर गई। उसका कारण था जब हमारी सरकार चली 15 महीना, तो मेरे को भी 50 करोड़ रुपए की मेरी बोली लगाई। मुझे कैबिनेट मंत्री बना रहे थे, विधायकों को खरीदा, अभी भी विधायकों को खरीदा, मंत्री सांसदों को, लोकतंत्र को खत्म कर दिया। मंत्री सांसदों को ये खरीदते हैं। मध्य प्रदेश में जो नेता कांग्रेस के थे वो सब खरीद ले गए, इसलिए रिजल्ट कमजोर आया। कार्यकर्ता मजबूत है। कांग्रेस कुछ मेरे वक्ता बोला था कि मेरी जन्म जाति कांग्रेस में है, मर जाऊंगा पर हटूंगा नहीं, मैं हरदौल भूमि से। कार्यकर्ता कांग्रेस का काफी मजबूत है, क्योंकि 5857 में जो तलवार चमकी थी आजादी की, ये देश 100 साल पहले आजाद हो जाता 1857 में। ये यूपी की झांसी की रानी ने जो संघर्ष किया, आजादी की लड़ाई लड़ी, वो 100 साल पहले देश आजाद हो। वही भूमि यूपी है। एक दिन इस देश को आजादी दिलाएगी, उत्तर प्रदेश दिलाएगा। हरदोई भूमि का जो कार्यकर्ता को मैंने सुना वो मजबूत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गोपाल तिवारी का जो संघर्ष है, मानवता है, त्याग है, वो ऐसा मैंने संतों में भी नहीं देखा। मेरे से रूम नहीं मांगा, होटल नहीं मांगी, गाड़ी नहीं मांगी, किसी गांव को नहीं जानता था, पर ऐसा संबंध हो जाता था 3 घंटे में कि गोपाल तिवारी इसी गांव का है या एक कार्यकर्ता इसका क्लास में। इतनी से मित्रता, घरों से रोटी मित्रों से मंगाता था, 4 रोटी 1 कांदा 1 कटोरी में था, इसका ये भोजन है। मुझे विश्वास है कि विधायक एमपी की बात नहीं है। मैं तो तिवारी से कहता हूँ कि श्योपुर में मुझे तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। श्योपुर विधानसभा में विधायक बने तो आप यहाँ जाइए, आपका नाम दाखिल कीजिए। मेरे पास 400-500 बीघा जमीन है, जागीरदार हूँ मैं, मेरे पास 3-4 फ्लैट है। आप रहो, राजनीति करो। आपका सिद्धांत और इनका अनुभव से मुझे भी कुछ आगे को सीखने को मिला। जब से इससे मित्रता हुई, हम घूमने में राजनीति करते हैं, धूप बरसात को नहीं देखते हैं। जो वास्तव में धर्म है, जो गीता है, मानवता है, जो सच्चाई है, वो गोपाल तिवारी में जो धर्म है, तो मानवता है, प्यार है, मनुष्य को मनुष्य मानता है, ये इसमें एक गुण है। कुर्सी की बात नहीं करता। और हरदोई जिलों के कार्यकर्ता से कहता हूँ, आपको तो ये गोपाल तिवारी नहीं है, ये हरणाकुश का बेलाद मिला है। तो ये विनाश हिंदुस्तान का आने वाले समय 29-28, ये बेलाद इस देश को आज़ादी दिलाएगा। अभी मैं आज़ादी नहीं मान रहा हूँ। ये 1857 में जो अत्याचार था उत्तर प्रदेश में, राजा महाराजाओं का, जागीरदारों का, जमींदारों का, वो युग अभी है। कोई बोलता है तो एफआईआर हो जाती है, सच्चाई नहीं बोल पाता है, डरा रखे हैं। और राम का भगत होगा वो तलक नहीं काटेगा। राहुल गांधी गोपाल तिवारी जी हम चल रहे थे, आपको वीडियो बताई, एक बात चल गई, उज्जैन से क्रॉस हो गए, 30 किलोमीटर आगे बात चल गई धर्म की, गीता की। तो गोपाल जी ने प्रश्न पूछा राहुल गांधी जी से कि राहुल जी, आप लोगों ने शंकर जी की पाठ पूजा करके क्या कामना, कि शंकर की, महाकाल की तो मैं फोटो देखने गया था,
जैसे मैं आपका फोटो देख रहा हूँ, ये चित्र है आप, ये जिला है, मैंने देखा कि हरदोई जिला है, ये भूमि है, यहाँ का कल्चर है। मगर भगवान ने क्रम बताया है, राम भी सीता को नहीं बचा पाया। मैं भी माला फेरता हूँ, योगा करता हूँ, तलक वो काटता जिसने लूटना है किसी को, जिसे ये महसूस देता है वो कि मैं तलक काटता हूँ, मैं भगवान का भगत हूँ, गलत काम नहीं करूँ। तो ये से मोदी जी नाटक करके देश को लूटा है। राम ने भी 14 साल तपस्या की है। तो राहुल जी का ये कहना है, मुझे 2 मिनट में पूरी गीता जी का पता चल गया कि राम का चरित्र क्या, उसको देखो क्या करके गए। कृष्ण ने क्या कहा, महाभारत में क्या करा, सत्य सत्य की लड़ाई में लड़ा। ये मेरा शास्त्रों से, भगवान से, देवताओं से ये मार्गदर्शन मिलता है, और मेरे महापुरुषों से कि नेहरू जी ने इस देश को क्या दिया, इंदिरा जी ने क्या दिया, मेरा पिताजी ने इस देश को क्या दिया। ये शहीद हुए तो मैं इस देश को प्रेम दूं, राष्ट्र को मजबूत करूं, यही मेरा जीवन। इस कागज के साथ में आप भाइयों को ज़्यादा समय नहीं दूंगा, कभी आप बुलाओगे तो मैं, अब तो मेरा ये जिला परिवार की तरह रहेगा, क्योंकि गोपाल तिवारी नहीं है तो प्रहलाद है, और मुझे इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये चाहे यूपी में रहो या मध्य प्रदेश। और इस बंदा में जो क्वालिटी है, 1 महीना में 1100 कार्यकर्ता युवा का बनाया, और उस पोलिंगों पे जो नेता थे बड़े बड़े, फोटो खींचते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे, मंच पे सम्मान मिलता था, वो पैसे से बिक गए। अभी पूर्व मंत्री बन गया, 6 बार एमएलए रहा, 2 बार सांसद रहा इस लोकसभा में, मेरी जाति का था, वो बिक गया, गद्दारी की। और जो गोपाल तिवारी सदस्य बना के श्योपुर में आए, वो अभी भी दीवाना है। जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो वो 11 साल के घर में बैठने वाले। मैं कह रहा हूँ, अध्यक्ष जी से भी कह रहा हूँ कि गद्दारों की फौज से 5 ही आदमी बहुत है, 2 ही व्यक्ति बहुत है, क्योंकि केरोस में पूरी शक्ति थी। दुर्योधन था, विषम पिता था, अच्छे अच्छे योद्धा थे, और तो 5 भाई थे, पर वो सत्य की ओर चले तो पांडवों की जीत हुई। तो वफादार 5 ही काफी, हजारों गद्दारों की जीत हुई। सभी भाइयों को नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।